नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। यूपी के नेताओं और अफसरों में इन दिनों तनातनी चरम पर है। सांसदों और विधायकों का आरोप है कि अफसर उनकी सुनते नहीं हैं। अफसर कहते हैं कि उन पर नाजायज दबाव बनाया जा रहा है। आए दिन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के झगड़े की खबरें आती रहती हैं। अभी हाल में ही यूपी की एक मंत्री पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गई थी। राज्य के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा भी अपने अफसरों से परेशान हैं। उनका दावा है कि कुछ नेता और अफसर मिलकर उन्हें फेल करना चाहते हैं। कहानी हर जिले और हर विभाग की है। अधिकारियों और नेताओं में जाति शीत युद्ध के बीच अब माहौल ठीक करने की पहल खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और राजनेताओं के बीच जारी विवाद में हस्तक्षेप किया है। सीएम योगी ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी अधिकारी को राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करें और किसी भी राजनीतिक दबाव में न आए। सीएम योगी के इस कदम से अधिकारियों और राजनेताओं के बीच जारी तनाव में कमी आने की उम्मीद है। शुरुआत उन्होंने अपने ही इलाके यानी गोरखपुर से की है। गोरखपुर दौरे में सीएम योगी ने उस मंडल के जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई। इलाके के सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्षों और मेयर के साथ उन्होंने लंबी चर्चा की। सड़क निर्माण से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात हुई। किसी विधायक को क्या दिक्कत हो रही है, किस सांसद को किस अधिकारी से शिकायत है, सारी बातें नोट की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि तबादलों में वसूली के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा है। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि तबादलों में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच वसूली का खेल चलता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। अखिलेश यादव के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा उबाल देखने को मिल रहा है। आज खास इसी पर चर्चा कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश कितनी रंग लाती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ आलोक वत्स, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संत कुमार पासी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। संत कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आलोक वत्स जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को हस्तक्षेप करना पड़ा है। मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका था और कहीं ना कहीं ठीकरा आप लोग की ही सरकार पर फोड़ा जाता था कि आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, कहीं तानाशाही देखने को मिल रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते थे। कुछ कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, आज जो योगीनाथ जी ने समन्वय, एक तरीके से समन्वय बैठक की है, इसमें जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसके ऊपर विशेष ध्यान देकर किसी भी सांसद या विधायक को कोई शिकायत का मौका नहीं देने का काम करेंगे। उन्होंने सारी बातें नोट कर ली हैं, करवा ली हैं। उस पर गहन अध्ययन के बाद इस तरीके के निर्देश दिए जाएंगे ताकि किसी भी सांसद या एमएलए या एमएलसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कोई उनसे अधिकारियों पर दबाव डालकर कोई भी तर्कसंगत के अलावा कोई दूसरा काम का प्रेशर तो नहीं दे रहा है। तो इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ इस कवायद के बाद जो ये थोड़ी बहुत स्वर उठ रहे थे वो बंद हो जाएंगे और जिस ढंग से तेजी से सुचारू रूप से काम चल रहा है, तेजी से उत्तर प्रदेश आगे की ओर बढ़ रहा है, वो गति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। ठीक है, पासी जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग पर यह आरोप लगता है कि आप लोग मुद्दा बनाते हैं। अब मुद्दा चला जाएगा क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए मैम, अगर हम लोग मुद्दा बनाते हैं तो सरकार मुद्दा का अवसर देती क्यों? सरकार को इसी हिसाब से चलना चाहिए ना। भट्ट साहब को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मुद्दा किसी को मिले ना जी। और रही बात, ये सरकार जो है बिजली के मामले में तो फेल ही है। जैसे इन्होंने कोई विद्युत उत्पादन का कारखाना कोई लगाया नहीं और उसका जो है कनेक्शन वितरण खूब किए। अब आज दशा ये है कि वोल्टेज नहीं है पर्याप्त और लोड इतना ज्यादा है कि हर गली मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर है वो आए दिन उड़ जा रहा है।
जल जा रहा है। तो उसमें अब जैसे मंत्री जी ने कहा कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, अधिकारी बात क्या सुने? नहीं, अधिकारी कर्मचारी आपकी बात क्या सुने? जब विभाग में वो सामान है, ट्रांसफार्मर जल गया, दूसरा ट्रांसफार्मर है नहीं, तो वो कहाँ से लगाओ? अधिकारी बिजली थोड़ी पैदा कर देंगे। बिजली तो कारखाने से पैदा होगा जहां आपने कोई कारखाना लगाया। तो ऐसी तमाम समस्या है। और मैं देखिए, स्वस्थ प्रशासन और चुस्त प्रशासन वो व्यक्ति चलाता है जिसको लोक प्रशासन का ज्ञान हो, जिसने लोक प्रशासन का अध्ययन किया हो, जिसको जानकारी हो। वो जो है, जैसा लिखा है उसमें कि अगर सरकार का व्यक्ति जानकार नहीं है तो ये कर्मचारी जो है सरकार के नीतियों को अनीतियों में बदल देते हैं। तो वो योगी साहब ने जो ये नियंत्रण लगाया, अपने एमपी, अपने एमएलए, अपने नेताओं के ऊपर नियंत्रण लगाया, ये कुछ हद तक जहाँ तक है ठीक है कि इससे जो है नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी, कर्मचारियों के ऊपर उनका तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, ये ठीक। लेकिन इसका एक लिमिट, एक सीमा होना चाहिए कि किस सीमा तक इस पे नियंत्रण रखा जाए। अगर हम नेताओं पे, जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर वो अपने नेताओं पे ही पूरा नियंत्रण रखेगी, प्रतिबंध लगाए रखेगी, तो फिर कर्मचारी अनियंत्रित हो जाएंगे। तो यही सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बन पा रहा है, और ना अधिकारी कर्मचारी संतुष्ट है और ना ही इनके एमएलए विधायक संतुष्ट। ठीक है आलोक वत्स जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा झोल है, क्योंकि बार बार अफसरशाही के मामले सामने आ जाते हैं और फिर यही कहा जाता है कि सरकार नाकामयाब हो रही है इन तमाम चीजों को देखते हुए। सरकार की नाक के नीचे ये सब क्या हो रहा है, ये सवाल तो किए जाएंगे क्योंकि सरकार आपकी है, लेकिन आखिर इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? और क्योंकि विपक्ष आप लोग को सुझाव भी दे रहा है, सवाल भी कर रहा है। देखिए, अभी आशीष साहब ने बिजली की बात की है। बिजली के बारे में मैं आपको बता दूं, AK शर्मा जी के नेतृत्व में बिजली विभाग बहुत तन्मयता से और प्रोफेशनली जागरूक ढंग से काम कर रहा है। पता नहीं ये कहाँ का कहीं का ट्रांसफार्मर खराब हो गया होगा, मैं मानता हूँ, और वहां पर बदलने में थोड़ी विलम्ब हुई होगी, लेकिन इन जनरल जो बिजली का मामला है वो बहुत चुस्त और दुरुस्त है। कल कारखाने को निर्बाध बिजली मिल रही है, खेती के लिए निर्बाध बिजली मिल रही है, घरों में निर्बाध बिजली मिल रही है। और AK शर्मा जी ने जिस ढंग से बिजली डिपार्टमेंट को प्रोफेशनली आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने लिया हुआ है। अब रही बात की, जो ये कह रहे थे कि MLA और MP और वो लोग को अधिकारियों से थोड़ी परेशानी थी, तो उस चीज का भी निराकरण के लिए समन्वय की बैठक की जा रही है और उस बात को गहराई से नोट किया जा रहा है कि ताकि उन चीजों पर मंथन करके इस ढंग के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाएं कि ताकि जो लोग कुछ न कुछ नाराजगी लिए हुए थे, उनकी नाराजगी दूर हो जाए। हाँ, एक बात अवश्य है कि हम अधिकारी पर कोई अनर्गल दबाव डालने का अगर कोई प्रयास करेगा, चाहे भी किसी भी दल का MP MLA हो, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात पर नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अधिकारी कुछ भी करे, अधिकारी कुछ भी करे। देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर आप उसके ऊपर कोई अनैतिक काम करने का दबाव बनाएंगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अधिकारी अनैतिक काम कर रहा है तो निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप उसका प्रूफ दीजिए और देखिए उसको, उस पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन आलोक वत्स जी, आप लोग के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। सुनिए आलोक वत्स जी, आप लोग के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि कहीं पर अधिकारी संलिप्त हैं तो कहीं पर नेता उनको धमका रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, आपको एक चीज बता दूं,
पासी साहब भी बहुत सुलझे हुए और बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। वो इस बात से एग्री करेंगे मेरी कि पूर्व में ऐसा इतिहास रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, जिसके एमपी और एमएलए अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव बना के कुछ अनैतिक काम करने की धमकी देते थे और करवा भी लिया करते, लेकिन योगी जी के राज में ये नहीं चलने वाला है और इसी के तहत कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। अब हम उसकी बैठकें कर रहे हैं, हम सारी चीजों को नोट कर रहे हैं, जहाँ हम उचित समझेंगे वहां हम निर्देश देंगे कि भाई इन लोगों का काम होना चाहिए और एक समन्वय बैठाने की कवायद शुरू हो गई है। इससे मान के चलिए कि जो ऐसी शिकायतें थी वो दूर होती चली जाएंगी। पासी जी, उनके पास पूरा रोड मैप तैयार है कि कैसे काम करना है आगे, और वो कह रहे हैं कि अधिकारियों की जहाँ गलती होगी वहाँ अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा, जहाँ नेताओं की होगी वहाँ नेताओं पर कसा जाएगा। आप लोग अननेसेसरी दबाव न डालें। देखिए मैम, बस साहब से मेरा कहना यह है कि बिजली विभाग की बात जहां तक है, अगर 2 दिन महीना पूरा हो गया और 2 दिन कोई आदमी 3 दिन बिजली का बिल जमा करने में लेट हो गया तो जेई का फोन आ जाता है, विद्युत विभाग से संबंधित अधिकारी कर्मचारी का फोन आता है कि आप बिल जल्दी जमा कर दीजिए। तो बस साहब आप उनको ये भी आदेश करिए कि वो जरा ये भी फोन करके पूछ लिया करें कि आपके मोहल्ले में बिजली है या नहीं है, बल्ब जल रहा है या नहीं। जिस तरह वो बिल जमा करने के लिए कहते हैं, उसी तरीके से ये बिजली व्यवस्था के बारे में भी पूछ लिया करें उपभोक्ताओं से कि बिजली आपके यहाँ आ रही, ट्रांसफार्मर जल गया या नहीं जल गया, तो ये भी पूछ लिया करें। दूसरी चीज बस साहब देखिए, हमने बताया कि ये आपकी बात का मैं चलिए स्वागत करता हूँ कि नेताओं का दबाव कर्मचारी अधिकारियों पे ना हो, लेकिन इसके साथ साथ वो बात तो मैं पहले कह चुका हूँ कि नेताओं और कर्मचारियों का दबाव, नेताओं का दबाव कर्मचारी अधिकारियों पर ना हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना स्वतंत्र भी तो वो ना हो। जैसे आपका हॉस्पिटल है, जो भी चिकित्सालय है, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो चाहे जिले स्तर का हो, अब उसमें आपके डॉक्टर नहीं है, उसमें दवाई नहीं है, तो इसमें वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी की क्या गलती? आप देखे होंगे मैम, आपने भी देखा होगा, आपके सामने खबर आई होगी कि कई थानों में की अच्छी बात है, कोई आपका कार्यकर्ता कोई पुलिस वाले का कॉलर पकड़े, तो ये ऐसी नौबत क्यों आती है भाई? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? लेकिन पासी जी वो कह रहे हैं कि ये अफसरशाही वाला रोग जो है बहुत पुराना है, इससे सहमत हैं आप? जी, वो कह रहे हैं कि आप भी समझेंगे इस बात को कि अफसरशाही वाला जो रोग है वो बहुत पुराना है और बहुत पहले से चला आ रहा है। नहीं तो पहले से चला आ रहा है, तो ठेका इन्होंने लिया ना कि हम इसको ठीक करेंगे। इसी बात पे तो जनता इनको लाई, इनकी सरकार को लाई कि ये से ठीक कर देंगे, तो इनको ठीक करना चाहिए भाई। ये जवाब कोई थोड़ा हुआ कि पहले से आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। उसी को ठीक करने के लिए तो आपको लाया गया है कि आप जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको आप सही करेंगे। और जब आप वैसे कर रहे हैं तो फिर आपको लाने से फायदा क्या निकला? इस देश और प्रदेश की जनता को क्या फायदा निकला आपको लाने? देखिए, ये कहने से सवाल विपक्ष से आलोक वत्स जी, जनता बड़ी उम्मीदों के साथ, और यही सबसे बड़ा मुद्दा था शायद, और कानून व्यवस्था के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि देखी जाती है, लेकिन फिर जब ये अफसरशाही वाला मामला सामने आता है तो वो दाग भी लग जाते हैं। अब ये आप लोगों को बैलेंस करना होगा। देखिए, ये जो कानून व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ये प्रदेश की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है। आज उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जो पुराने जमाने में हुआ करता था।
किसी अपराधी माफिया की कहीं पर भी कोई तानाशाही रवैया नहीं चल रही है। और अगर कहीं कोई संज्ञान में आता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। आज वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लागू है और कहीं पर भी कोई अनैतिक कार्य करने वालों को प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है, जो विगत पूर्व के सरकारों में होता आया था। आज कोई बाहुबली का नाम आपके सामने नहीं उछल कर आ रहा है कि हाँ जी ये बाहुबली इस रेजिम में इसकी पोषण हो रही है। रही बात अधिकारियों की मनमानी की या अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने की, तो ये पुराने समय से होता चला आया है, जिस पर हमने काफी अंकुश लगाया है। अब हम नेता को कभी भी ये इजाजत नहीं देंगे कि वो किसी भी अधिकारी पर कोई भी अनैतिक कार्य करवाने के लिए प्रेशर डाले, और ना ही किसी अधिकारी को इस तरीके की कवायद करने देंगे कि किसी भी इलेक्टेड मेंबर का, इलेक्टेड नेता का, एमएलए का, एमपी का, एमएलसी का किसी जायज बात को वो अनसुना कर दे। ये जो समन्वय की बात हो रही है और जो समन्वय का संवाद हो रहा है, ये इसी दिशा में इसको सुधारने का प्रयास है। और मुझे उम्मीद है आप कुछ दिनों में देखेंगी कि इन चीजों पर काफी गहराई से काम हुआ होगा। ठीक है, और आप कह रहे कुछ दिनों में, आलोक वत्स जी आपने कहा कुछ दिनों में फर्क दिख जाएगा। अब मैं आपको कहूँ कि नहीं कल से ठीक हो जाएगा, तो ये बात, ये कोई इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं है तो कि जिसको दाब दिया तो आपने ही इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, क्या टाइम लिमिट रहेगी? क्योंकि विपक्ष पूछता रहेगा आप लोगों से। ये तो कल से ही शुरू हो जाएगा ये कवायद। जब समन्वय की बैठक लेना चालू कर दिया योगी जी ने, तो ये कल से ही स्थिति में सुधार होना चालू हो गया है। लेकिन पूरी तरीके से इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा तो समय लगेगा। व्यवहारिकता अपनाइए। 27 से पहले हो जाएगा कि नहीं? 27 से पहले हो जाएगा कि नहीं? 27 से पहले हो जाएगा? 27 तो बहुत दूर की बात कर दी आप। ये विगत 15-20 दिनों, एक महीने में ये सारी कवायद हो जाएगी। चलिए ठीक है, पासी जी 15 दिन का वो समय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब ठीक कर देंगे, सब दुरुस्त कर देंगे, चाहे कितना ही पुराना रोग हो, इलाज उनको मिल गया है, ठीक कर देंगे। देखिए, मैं बट साहब के कहने के अनुसार जब 8 सालों में नहीं सही हुआ तो 15 दिन में क्या सही हो जाएगा, ये आप भी जाने, हम भी जानते हैं। लेकिन बट साहब आपसे एक मेरा निवेदन है, निवेदन ये है कि जो छोटे कर्मचारी यानी कि तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी वाले या द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी जो है वही परेशान है। माल जो है आपकी सरकार में 1 और 2 नंबर वाले काट रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं। माल जो है वही काट रहे हैं। और आप लोग जो भ्रष्टाचार बंद होने की बात कर रहे हैं ना, हम आप कहीं आसमान से नहीं उतरे हैं, या कोई नेता या मंत्री आसमान से नहीं उतरता है, इसी समाज से जाता है। उसको सब मालूम रहता है कि कहाँ करप्शन है और कहाँ नहीं है और कहाँ क्या करने की जरूरत है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है, वो खुद ही इसमें लिप्त हो जाता है। देखिए, मैं आपसे इतने कहना चाहता हूं कि आप जो है, जब आप इस बात को एहसास करिए कि जब आपके एमपी एमएलए की बात, उनकी ये आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आम जनमानस, एक साधारण व्यक्ति का वो क्या सुनेंगे? आप इसको एहसास करिए और आपके सरकार को भी इसको पासी जी एक शब्द में मैं चाहूंगी आपसे कि आखिर गलती आपको किसकी लग रही है? अधिकारी की लग रही है, नेताओं की लग रही है, सरकार की जिम्मेदारी लग रही है? सबसे मुख्य दोषी आपकी नजर में कौन है? देखिए, मैं कहीं ना कहीं से अंतिम पायदान पर तो सरकार ही खड़ी है ना। अगर अधिकारी कर्मचारी अनियंत्रित है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको नियंत्रण में लाए और वो सही ढंग से काम करें। हेलो, अब जो 2024 लोकसभा में जो बीजेपी हारी, उसका रीजन यही था, मेन रीजन। लेकिन बीजेपी के लोग उसको नहीं कहते हैं। अब आज बात खुल के आई है, जो 2024 में बीजेपी हारी, उसका प्रमुख रीजन यही था। लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई है सरकार। ठीक है, देखिए वत्स जी, क्योंकि भ्रष्टाचार का दीमक बहुत ज्यादा बुरा होता है, सब कुछ तहस नहस कर ही दम लेता है।
और भ्रष्टाचार पर आप लोग की सरकार जब आई तब से लेकर अभी तक लगातार आप लोग दावे करते रहते हैं, बुलंदियां बढ़ते रहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा आपकी सरकार में, बल्कि पहले की सरकारों से तुलना की जाती है। लेकिन अब इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आपने भले ही कह दिया हो कि 15 दिन में सब सही हो जाएगा, लेकिन जो डेडलाइन है वो तो डेडलाइन है। लेकिन इसी के साथ विपक्ष का ये कहना है कि एट द एंड आपकी सरकार है तो दोषी आप भी हैं, सिर्फ अधिकारी और नेताओं पर आप जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। देखिए मैडम, आपका नाम मैं नहीं जान सका हूँ, कृपया मुझे अपना नाम बताएं। उन्नति भटनागर। उन्नति जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार का दीमक अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये दीमक बहुत पुराना लगा हुआ है, इस बात को आप स्वीकारेंगी। और ये दीमक अगर मैं कहूं कि सदियों से लगा हुआ है तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं मानता हूं आपके इस बट साहब 8 साल 8 एक मिनट प्लीज बस साहब, बस कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपकी बात सुनूंगा मैं। ये मैं मानता हूं कि ये रोग बहुत पुराना लगा हुआ है जी, और इसको अभी तक हम पूरी तरीके से नहीं हटा पाए, इसको भी मैं आपके चैनल पे मानता हूं। तो ये कवायद अब हमारी हुई है कि अब इस पर और कड़ा अंकुश लगाया जाए ताकि इस पर जितना भी कंट्रोल हो सके उतना कंट्रोल किया जाए। इसमें नेताओं की भी मिलीभगत होती है, जो पासी साहब ने कहा, मैं उस बात को स्वीकारता हूँ कि नेताओं की भी मिलीभगत होती है और अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है, और हम इसको पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारी मंशा है, हमारी ठीक है, जो 8 साल में नहीं हुआ वो 15 दिन में हो जाएगा। बस एक लाइन में आपका जवाब, जो 8 साल में नहीं हुआ। टाइम आपने तय किया है उन्नति जी, मैंने कहा है वत्स जी, आपके शब्द थे, मैंने दोबारा से आपको टोका भी इस पर। आपने 15 दिन पकड़ लिया, आपने मेरा 15 दिन पकड़ लिया जी, क्योंकि वो आप ही के शब्द थे और मैं यही सुनना चाह रही थी कि जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं आप। ये जादूगरी जर्नलिस्टों की होती है। नहीं, ये मेरी जादूगरी नहीं है सर, मैंने तो बस ये पकड़ा है जो आपने बोला है। 15 दिन से 1 महीने, लेकिन आपने 15 दिन का डेडलाइन पकड़ लिया। नहीं तो सवाल तो तब भी यही रहेगा कि जो 8 साल में नहीं हुआ वो इतने समय में हो जाएगा कि नहीं, उसका आश्वासन एक लाइन में फिर पासी जी के पास जाए। 8 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त है उत्तर प्रदेश। जो अभी मापदंड आ रहे हैं प्रगति के, उस सब में अव्वल दर्जे का नंबर प्राप्त कर रहा है। तो 8 साल में जो नहीं हुआ वो सब होता दिखता नजर आ रहा है अब। ठीक है, चलिए पासी जी, वो कह रहे हैं कि 8 साल में भी बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, एक ये और बड़ी उपलब्धि योगी सरकार में हासिल कर ली जाएगी। जी देखिए मैम, वो अगर ऐसा हो तो बस साहब के साथ हमारी शुभकामनाएं। 15 दिन आपने कहा, लेकिन बस साहब 1 महीना कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 40 दिन में व्यवस्थाएं सुधर जाए, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बस साहब 40 दिन में सही करते व्यवस्थाएं, और हम आपके साथ अगर व्यवस्था। चलिए, विपक्ष भी आपको समय देने के लिए तैयार है वत्स साहब। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसे किस तरीके से दुरुस्त करते हैं। ठीक है, माफी चाहूंगी, अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।